प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञान पुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के इस भाग में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि जब मेरा रिपोर्टेड इम्परेटिव सेंटेंस में हो, तब हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये मुझे समझने की आवश्यकता है कि इम्परेटिव है क्या। जैसा कि सबको पता है कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और एक भाग कामा के बाहर होता है, डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हमको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड की जानकारी रखना। रिपोर्टिंग हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में काम करता है और जो रिपोर्टेड हमारा होता है वो सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता है। जब हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होगा, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बदलेंगे तो किन किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना है, कौन से हमारे रूल्स हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि इम्परेटिव है क्या। जब किसी सेंटेंस में आदेश, निवेदन, सुझाव, आज्ञा ऐसे शब्दों का भाव प्रकट हो तो वह मेरा सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हमारे सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, सजेशन आदि भावनाओं का, इस प्रकार के भावनाओं का जब हम समझ पाते हैं कि हमारे सेंटेंस में ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि सजेस्ट है, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम देख करके अगर समझने का प्रयास करें तो जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, जो हमारा रिपोर्टेड होता है, वह हमेशा वर्ब से शुरू होता है। जब कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो तो वह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होता है। अथवा यदि मेरा सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तब भी मेरा सेंटेंस इम्परेटिव होता है। यदि हमारा सेंटेंस नेवर से शुरू हो तब भी हमारा सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव होता है। यदि हमारा सेंटेंस लेट से शुरू हो तब भी हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होता है। प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिए कि जब हमारा रिपोर्टेड इम्परेटिव होगा तो कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। हमारा जो सेंटेंस होगा वो वर्ब से शुरू होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे द टीचर सेड, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जा रहा है ओपन द डोर। दिया गया जो सेंटेंस है यह इम्परेटिव है। द टीचर सेड, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर डू नॉट मेक ए नॉइज। ये सेंटेंस मेरा इम्परेटिव है क्योंकि दिए गए सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगर वो मेरा सेंटेंस नेवर से शुरू हो तब भी इम्परेटिव होगा, मेरा सेंटेंस लेट से शुरू हो तब भी वो मेरा सेंटेंस इम्परेटिव होगा। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलते हैं तो किन किन चीज़ों का, किन किन नियमों का हम पालन करते हैं
उसको आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप अगर इसको एक समझने के उद्देश्य से अगर इसका अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। बात आती है कि हम पहला क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय यदि मेरा सेंटेंस इम्परेटिव है तो जो मेरा पहला नियम होता है वो होता है सेड के परिवर्तन से। सेड, हम सेड की जगह पर क्या करेंगे, अगर सेड हो या सेड टू हो, से हो, सेज हो, तो हम उनकी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सेड अगर है, सेड या सेड टू है, तो हम इसको 3 कंडीशन में परिवर्तन करते हैं। एक हम प्रयोग करते हैं ऑर्डर्ड, एक प्रयोग होता है ऑर्डर्ड, दूसरा प्रयोग होता है सेड की जगह पर रिक्वेस्टेड, और तीसरा प्रयोग होता है एडवाइज्ड। एडवाइज्ड। बच्चे अक्सर पूछते हैं कब हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, कब रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, कब हम एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक सामान्य तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब रिपोर्टेड का जो भाव हो, देखने पर आप जब उसको पढ़ेंगे, पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि हमको कब ऑर्डर करना चाहिए, कब रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना चाहिए, कब एडवाइज का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग तभी होते हैं कि जब कोई बड़ा, पद में बड़ा, कद से बड़ा नहीं, जब उसका पद बड़ा हो, जब कोई बड़ा किसी छोटे व्यक्ति से बोलता हो, कोई बात कहता हो, जब कोई बड़ा छोटे से अपनी बात को कहता हो, तब हम वहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्टेड कब लगाएंगे, जब कोई छोटा अपने से बड़े व्यक्ति से, चाहे वो पद में हो चाहे आयु में हो, उससे जब वो अपने बड़े से कोई बात करता है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करता है। और जब दोनों समान रूप से हों, जैसे दोनों दोस्त हों, तब भी हम एडवाइज का प्रयोग करते हैं। एक वकील जो होता है अपने मुवक्किल से कोई बात करता है तो वह भी एडवाइज करता है। एक डॉक्टर्स जो होते हैं अपने मरीज़ से जब कोई बात करते हैं तो वहाँ भी एडवाइज का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ऑर्डर्ड का प्रयोग हम कब करेंगे, जब कोई बड़ा किसी छोटे से कोई बात कहेगा, तब वहाँ पर सेड की जगह पर या सेड टू की जगह पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। जब कोई छोटा चाहे वो पद में हो या आयु में हो, अगर वो छोटा है और वो सेड टू की बात होती है तो वहाँ पर हमको रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना चाहिए। और जब समान हो या कोई डॉक्टर हो या कोई वकील हो, तब उस कंडीशन में हम एडवाइज का प्रयोग करते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम आता है जो हम कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, जिसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानेंगे कि लिंकिंग वर्ड्स जो हमारा होगा वो क्या होगा। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हमेशा हम लोगों को टू का प्रयोग करना चाहिए। ये प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। पहला नियम, जब डायरेक्ट हम इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो सेड की जगह पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ऑर्डर्ड तब लिखेंगे जब कोई बड़ा किसी छोटे से बोल रहा हो। रिक्वेस्टेड कब किया जाएगा, जब कोई छोटा बड़े से अपनी बात को कह रहा हो। एडवाइज्ड कब कहा जाता है, या तो दोनों समान हो अथवा कोई डॉक्टर हो या कोई वकील हो, तब भी हम डॉक्टर और वकील ये लोग अब जब अपनी बात को कहीं पर करते हैं तो एडवाइज्ड करते हैं, तब वहाँ पर हमको एडवाइज का प्रयोग करना चाहिए। कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू का प्रयोग करते हैं। यदि मेरा सेंटेंस डू नॉट से शुरू है तो कामा और इन्वर्टेड कामा प्लस डू नॉट इक्वल टू नॉट टू हो जाता है। नॉट टू मतलब डू नॉट से अगर कोई सेंटेंस शुरू है तो उसकी जगह पर हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। यदि कोई सेंटेंस नेवर से शुरू है तो हम नेवर टू का प्रयोग करते हैं। नेवर टू का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन बदलने का नियम, जैसे आप असर्टिव में पढ़ चुके हो, पहले जान चुके हो
कि हम प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। टेंस में कोई परिवर्तन होता नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर आया हुआ है द प्रिंसिपल said to the boys, द प्रिंसिपल said to the boys, कामा नोटेड कामा में sit down, ये हमारा रिपोर्टिंग है और ये हमारा रिपोर्टेड है। ये सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू है, तो जब हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल का पद बड़ा होता है, बॉयज़ छोटे पद पर हैं। तो यहाँ पर हम जो सेड टू की परिवर्तन की बात आएगी तो वहाँ पर हमको ऑर्डर्ड का प्रयोग करना होगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होगा तो होगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज। कामा नोटेड कामा के लिए आपको बताया गया है टू का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अगर दूसरे एक और आप समझ लीजिए, द ऑफिसर said to the man open the door। दिए गए सेंटेंस का अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना हो तो ऑफिसर आदमी से बोल रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का हम प्रयोग करेंगे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द मैन, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं, उसके आगे लिख देंगे टू ओपन द डोर। एक बार फिर से प्यारे बच्चों समझ लीजिए, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं और वो मेरा जब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, तो उसमें से जब हमारा रिपोर्टेड इम्परेटिव सेंटेंस में हो तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे उसको बनाते हैं। तो सेड की जगह पर ऑर्डर्ड का प्रयोग होता है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है और एडवाइज्ड का प्रयोग होता है। ऑर्डर्ड कब लगाते हैं? जब कोई बड़ा किसी छोटे से बोलता है। रिक्वेस्टेड कब करते हैं? जब कोई छोटा बड़े से बोलता है। एडवाइज्ड कब करते हैं? जब दोनों या तो समान हो अथवा कोई डॉक्टर हो या कोई वकील हो, तब हम एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पर जो हमारा परिवर्तन होता है कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, उसकी जगह पर हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस डू नॉट से शुरू है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट की जगह पर हम लोग नॉट टू का प्रयोग करते हैं। नेवर से शुरू है तो नेवर टू का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।